हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और स्वागत है आपको हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। सफ़र एमसीक्यू सीरीज़ का चल रहा था और जो हमारी अभी लास्ट वीडियो थी वो थी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट 5 की, जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर रखा है। आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 की वीडियो देखेंगे और इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस हम उनमें क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो आइए आज के सफ़र के आज का हम पहला क्वेश्चन देखते क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बोथ टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच जो होता है कंट्रीब्यूट करता है कौन से इफ़ेक्ट्स को मेल में? स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, मेटाबॉलिक रेट स्टिमुलेशन, स्टेब्लिश एंड मेंटेन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या स्टिमुलेशन ऑफ मसल एंड बोन ग्रोथ। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच कंट्रीब्यूट करता है दोनों ही मेल में जो इफ़ेक्ट शो करता है वो होता है आपका स्टिमुलेशन करना स्पर्मियोजेनेसिस का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या होता है? स्टिमुलेट करता है फॉलिकल डेवलपमेंट को, स्टिमुलेट करता है मैचुरेशन को यूट्राइन लाइनिंग में, स्टिमुलेट करता है oocytes को और कंप्लीट करता है मियोसिस 1 को, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एफएसएच को। तो जो हमारा रोल होता है प्रोजेस्टेरोन का वो होता है कि वो स्टिमुलेट करता है और मैच्योर करता है हमारे यूट्राइन लाइनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ग्रैन्युलोसा सेल्स के बारे में वो गलत है? कि ये प्रोड्यूस करते हैं ईस्ट्रोजन और इनहिबिन, ये फॉर्म करते हैं एक सिंगल लेयर प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ, ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करते, या ये एक होते हैं जो डेवलप करते हैं ओवम को। तो इसका आंसर है आपका डी कि इनमें से एक जो होता है वो ओवम को डेवलप करता है। ये आपका जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है उसके बारे में गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, एपिडिडीमिस होते हैं, सर्टोलिस सेल्स होते हैं टेस्टिस में, या लैडिक सेल्स होते हैं टेस्टिस के। तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसका करेक्ट आंसर इसमें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियटस होता है उसका दूसरा नाम क्या है? शाफ्ट ऑफ द पेनिस, ओपनिंग ऑफ द ट्यूब एट द एंड ऑफ द पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, या स्क्रोटम। तो जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियटस होता है उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ओपनिंग ऑफ द ट्यूब एट द एंड ऑफ द पेनिस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रोल होता है लुटेनिन हार्मोन का फीमेल में वो कॉज करता है, उसका कारण बनता है रिलीज़ का एफएसएच का, एंटीरियर पिट्यूटरी से मेंटेन करता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को, अलाउ करता है फ्रीक्वेंसी को पल्सेस में, जीएनआरएच जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन होता है उसको इंक्रीज़ करता है, और कॉज करता है ओव्यूलेशन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो रोल होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, वो ये होता है कि वो ओव्यूलेशन का कारण बनता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होते हैं स्पर्म में वो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम जिसमें 23 पेयर्स इंक्लूडिंग एक पेयर वाई क्रोमोसोम्स का होता है, 46 क्रोमोसोम्स जिसमें 22 पेयर्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम्स जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक एंड 1 वाई। तो इसका आंसर जो है वो सी वाला है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरोन को, हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है एफएसएच को, ग्रैन्युलोसा सेल से प्रोड्यूस करता है हमारे एंड्रोजन्स को। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है हमारे सेक्रेटरी फेज के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में? कि ये अकर होता है यूट्राइन एपिथेलियम में और रीग्रो करता है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। उसके बाद ये बिगिन करता है ओव्यूलेशन को और कंटिन्यू कर रखता है जब तक कॉर्पस ल्यूटियम इंटैक्ट ना हो जाए। ये रिफर करता है और रिलीज करता है हमारे प्रोजेस्टेरोन को कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, और इस फेज में जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं पीरियड से टू ओव्यूलेशन। तो जो हमारा आंसर बी है वो इसका करेक्ट आंसर है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फंक्शन होता है एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन करना स्पर्म का, स्टोर करना स्पर्म को और फैसिलिटेट करना मैच्योरेशन को, स्टोर करना स्पर्म को, प्रोड्यूस करना सेमिनल फ्लूइड को, कैरीज करता है सीमन को पेनिस से।
तो इसका जो फंक्शन होता है एपिडर्मिस का वो होता है कि स्टोर करता है ये स्पर्म को और फैसिलिटेट करता है मैच्योरेशन को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल्स में कि क्या फंक्शन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। स्टिमुलेट करता है इंडस्ट्रियल सेल्स को टेस्टिस में और प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। स्टिमुलेट करता है सस्टेंटेकुलर सेल्स को टेस्टिस में और प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। प्रोमोट करता है और मैच्योरेशन करता है स्पर्मेटोजोआ का। या फिर ये स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को और रिलीज़ करता है एफएसएच को। तो स्टिमुलेट करता है इंडस्ट्रियल सेल्स को टेस्टिस में और प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो नहीं है टेस्टोस्टेरोन के लिए। स्टिमुलेट करना स्पर्मियोजेनेसिस का, मेंटेन करना स्टिमुलेट करना स्पर्मियोजेनेसिस का, मेंटेन करना सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का, मेंटेन करना ग्लैंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, या स्टिमुलेट करना इंटीरियर पिट्यूटरी का, रिलीज़ करना एफएसएच और एलएच का। तो जो आंसर है कि स्टिमुलेट करना इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमारा रिलीज़ होता है एफएसएच और एलएच का, वो इसका फंक्शन नहीं होता टेस्टोस्टेरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म होता है वो ट्रैवल करता है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किस ऑर्डर में। वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। सर्विक्स, यूरेथ्रा, यूरेट्रस या फैलोपियन ट्यूब। तो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है वो है पहले वेजाइना, उसके बाद सर्विक्स में जाता है, उसके बाद यूट्रस में जाता है, उसके बाद हमारा फैलोपियन ट्यूब में जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेम दिया जाता है वुमेंस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का, उसको क्या कहते हैं। मेनार्क, मेंसेस, एक्लेम्सिया, एमनोरिया। तो इसका जो पहला नाम दिया जाता है उसको मिनार्च कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है वो रिलीज होता है किस स्ट्रक्चर में। एंटीरियर पिट्यूटरी, कॉर्पस ल्यूटियम, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फंक्शन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फंक्शन होता है मेल का, तो वो स्टिमुलेट करते हैं किसको, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को रिलीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करता है, हमारे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो जो हमारा आंसर है वो है ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिजल्ट होता है म्यूसिस का मेल्स में, उसका प्रोडक्शन क्या होता है। स्पर्मेटिड का और 3 पोलर बॉडीज़ का, 1 स्पर्मेटिड और 2 पोलर बॉडीज़ का, 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का, 4 स्पर्मेटिड्स का। तो 4 स्पर्मेटिड्स का होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पर्म गेन मोटिलिटी होती है जैसे वो पास होती है एक स्ट्रक्चर से, तो वो ल्यूमन होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, प्रोस्टेटिक पार्ट होती है यूरेथ्रा की, डक्टस डेफरेंस होती है, एपिडिडेमस होती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें जो लिस्ट स्ट्रक्चर्स का फीमेल पेरिनियल एरिया में करेक्ट ऑर्डर किया। क्लिटोरिस, वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, एनस, क्लिटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, एनस, यूरेथ्रल ओपनिंग, क्लिटोरियस, वेजाइना, सर्विक्स, एनस, क्लिटोरस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। तो जो हमारे क्लिटोरस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और एनस, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। उसके बाद लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि जो फेज होती है ओवेरियन साइकिल की, वो किस फेज में होता है। मिनार्च, मेंस्ट्रुअल, मेनोपॉज, ल्यूटियल, मेंसेस, प्रोलिफरेटिव, फॉलिकुलर और ल्यूटियल और मेंसेस, प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।